नमस्कार। जय सनातन धर्म की। आज की चर्चा में हम भारत की राजनीति के उस सबसे बड़े और बहुचर्चित नैरेटिव वॉर का लाइव एक्सरे करने जा रहे हैं, जिसकी क्रोनोलॉजी देखकर प्रखर राष्ट्र भक्तों का पहले तो हंसते हंसते पेट फूल जाएगा और उसके बाद वे अपना माथा पीट लेंगे। क्या देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले कई वर्षों से राजनीतिक मंचों से सार्वजनिक रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, मोदी सरकार और भारत के भविष्य को लेकर लगातार ऐसी भविष्यवाणियां करते चले आ रहे हैं जो धरातल पर आते ही औंधे मुंह गिर जाती हैं? स्पष्ट शब्दों में कहें तो झूठी साबित हो जाती हैं, एक अनाड़ी ज्योतिषी की झूठी भविष्यवाणियों की तरह। अभी पिछले ही हफ्ते 3 जून को नई दिल्ली में आदिवासी कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जो सबसे ताजा और सनसनीखेज भविष्यवाणी की है कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे और पूरा सिस्टम अंदर से ढह रहा है। आज हम इस पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, इस पर तो चर्चा 1 साल बाद बनती है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला सवाल, जब पिछले 1 दशक में राहुल गांधी द्वारा की गई ऐसी हर एक भविष्यवाणी समय के चक्र ने पूरी तरह गलत और खोखली साबित कर दी है, तब इन दावों के पीछे छिपा असली एजेंडा क्या है? आइए राजनीति को कुछ देर के लिए भूलकर तारीख, स्थान और ठोस तथ्यों के उस प्रमाणिक आईने से राहुल गांधी की उन 5 सबसे बड़ी और फेल साबित हुई भविष्यवाणियों का हश्र देखते हैं, जो आपके होश उड़ा देंगी। इस सूची में सबसे पहली और सबसे ज्यादा चर्चित भविष्यवाणी साल 2020 की है। 5 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने एक जनसभा में सार्वजनिक तौर पर दावा किया था कि आज से 6 महीने बाद देश का युवा नरेंद्र मोदी को घर से बाहर नहीं निकलने देगा और उन्हें डंडे मारेगा। इस अशोभनीय, आक्रामक और तथ्यहीन दावे के ठीक अगले दिन संसद के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर वो ऐतिहासिक तंज कसा था जिसे आज भी देश याद रखता है, जब पीएम मोदी ने कहा था कि 6 महीने में डंडे खाने के लिए मैं अपनी पीठ को मजबूत करने के लिए सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा। आज 6 साल बीत जाने के बाद भी भारत का युवा डंडा लेकर नहीं, बल्कि न्यू इंडिया के विकास और आत्मनिर्भरता का परचम लेकर पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़ा है। तिलचट्टों यानी सीजेपी का फ्लॉप शो तो आपने कल ही देखा है। दूसरी बड़ी फेल भविष्यवाणी कोरोना महामारी के शुरुआती दौर की है, जब सन 2020 में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भविष्यवाणी की थी कि भारत में कोरोना के कारण एक ऐसी आर्थिक सुनामी, इकोनॉमिक सुनामी आने जा रही है जो देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह मृत या डेड इकोनॉमी बना देगी और देश तबाह हो जाएगा। लेकिन कालचक्र गवाह है कि कल ही 6 जून को आए आधिकारिक आंकड़ों ने इस प्रोपेगेंडा की चूलें हिला दी हैं। भारत ने इस वित्तीय वर्ष में 7.7% की अभूतपूर्व जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज करके दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती महाशक्ति होने का अपना लोहा एक बार फिर मनवा लिया है और इस डेड इकोनॉमी वाले झूठ को कूड़ेदान में फेंक दिया है। कोरोना काल के दौरान ही किस तरह मोदी सरकार ने आपदा को अवसर में बदला और एक एक देशवासी को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों तक को मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवा दिया था। यह हम सभी ने देखा था। तीसरी बड़ी फेल भविष्यवाणी साल 2020 और 2021 के बीच ऐतिहासिक कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के दौरान की गई थी, जब राहुल गांधी ने दावा किया था कि देश का गरीब और किसान पूरी तरह कॉरपोरेट्स का गुलाम हो जाएगा, अनाज गोदामों में बंद हो जाएगा और देश में भूखमरी फैल जाएगी। लेकिन सच्चाई आज सबके सामने है। आज भारत का कृषि एक्सपोर्ट और अनाज उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है और भारत दुनिया के कई देशों को अनाज संकट से बचाने वाला इकलौता संकट मोचक बनकर उभरा है। चौथी बड़ी फेल भविष्यवाणी साल 2022 में भारत की विदेश नीति और चीन पाकिस्तान के मोर्चे पर थी, जब संसद के भीतर खड़े होकर राहुल गांधी ने कूटनीतिक भविष्यवाणी की थी
कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान एक हो चुके हैं और भारत पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ चुका है और बहुत जल्द भारत को एक साथ दो मोर्चों पर भयानक हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वैश्विक हकीकत गवाह है कि आज 2026 में सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका जैसी महाशक्तियां भारत के साथ रणनीतिक रक्षा सौदे कर रही हैं। रूस की तो बात ही अलग है, वह तो खुलकर भारत की तरफ से मैदान में कूद चुका है, जबकि चीन और पाकिस्तान खुद आर्थिक व कूटनीतिक कुरुक्षेत्र में घिरकर अलग थलग पड़ चुके हैं और भारत ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज बन चुका है। और पांचवी सबसे ताजा फेल भविष्यवाणी है उनका वही 3 जून वाला बयान, जहां उन्होंने नीट परीक्षा और सीबीएसई पोर्टल्स के प्रशासनिक विवादों की आड़ लेकर दावा कर दिया था कि मोदी सरकार 1 साल के भीतर गिर जाएगी और देश में इमरजेंसी जैसे हालात थोप दिए जाएंगे। लेकिन देश का प्रखर युवा यह अच्छी तरह जानता है कि जहां एक तरफ खुद प्रधानमंत्री के सुपरविजन में नीट के री एग्जामिनेशंस के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों को तैनात करके व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, वहीं विपक्ष के इस भड़काऊ टूल किट को जनता सिरे से खारिज कर चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी के रातों रात फूले गुब्बारे की हवा निकल जाना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वैसे इस भविष्यवाणी पर तो 1 साल बाद चर्चा करने में आनंद आएगा। अब मेरा सवाल सीधे आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की ऐसी अनगिनत भविष्यवाणियां सिर्फ राजनीतिक हताशा का नतीजा हैं और न्यू इंडिया के विवेकशील नागरिकों, खासकर जेन जेड पर ऐसी छद्म भविष्यवाणियों का कितना असर पड़ता है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।